हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अगर आपने पहले प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप आई बटन पे क्लिक करके मेरे उस वीडियो में आप देख सकते हो। और अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आगे का प्रोसेस जानते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कॉलेज में अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हमें दो फॉर्म भरने होंगे, एक तो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एंड दूसरा कॉलेज के वेबसाइट पे। ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको भर के बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके कॉलेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट ओपन कर लिया है। यहाँ पे यूजर नेम अपना और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे हम लोग, फिर प्रोग्राम हमें चूज करना है। तो मैं यहाँ पे कोड बता देता हूँ तुम लोग को, 2234 ये बीकॉम का कोड है। तो अगर आपको बीकॉम के लिए अप्लाई करना है तो 1 पे चले जाओ, और अगर बैक का है तो उसके लिए 2 है। एंड अगर बीबीआई करना है तो उसका कोड है 2234 एंड अगर बीएफएम करना है तो उसका 4 है। एंड अगर बीएमएस करना है तो उसके लिए 5 है। तो अगर मुझे बीएमएस करना है तो मैं बीएमएस के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिर एक कंडीशन एग्री कर लेंगे एंड लास्ट फिर एचएससी सेलेक्ट करना है तुम लोग को, फिर सबमिट कर लेंगे इसको। अगर इन हाउस में चाहिए तो इन हाउस का फॉर्म आप भर सकते हो उसी टाइम। फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। तो कॉलेज मुझे धानुकर चाहिए तो धानुकर मैं टाइप कर लूँगा, या तो फिर आप कॉलेज कोड भी डाल सकते हो। जैसे आपने 114 देखा कॉलेज कोड था, तो कॉलेज कोड डालेंगे तो भी धानुकर कॉलेज आ जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ धानुकर कॉलेज को मैं। फिर कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, तो ये इंग्लिश पहले सेलेक्ट कर लेना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड फिर सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर प्रोसीड करेंगे। तो ये फर्स्ट सेम का हो गया तुम लोग का। फिर सेकंड सेम का भी ऐड कर लेना है इसके अंदर कोर्सेस। तो यहाँ पे भी सिलेक्ट करके फिर इसको ऐड कर लेंगे एंड फिर प्रोसीड करेंगे। तो ये सेम 1 और सेम 2 दोनों का हो चुका है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये 12th स्टैंडर्ड का जो स्टेटमेंट है वो तो तुम लोग को कंपलसरी डॉक्यूमेंट में अपलोड करना ही है। इसके साथ साथ अगर तुम लोग के पास 10th का है, एलसी है या तो कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सब भी आप कर सकते हो। बट अब कंपलसरी नहीं है तो मैं खाली यहाँ पे 12th का ही अपलोड कर रहा हूँ। और 12th का तो मार्कशीट तुम लोग को मिला है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ऑनलाइन कॉपी जो स्क्रीनशॉट हम लोग ने लिया था वो स्क्रीनशॉट भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं अपलोड कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे प्रिंट योर रिसीव द टिकट आएगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आता है। इसमें एक वेरिफिकेशन कोड है, इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और कोड को कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये धानुकर कॉलेज का जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे धानुकर कॉलेज लिखा हुआ है और एप्लीकेशन नंबर जो है वो है 902174। तो कहीं पे भी कॉलेज में अगर तुम लोग को एप्लीकेशन नंबर पूछेंगे तो यही बताना है। फिर इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अगर प्रिंट आउट तुम लोग नहीं ले पा रहे हो, उस टाइम तुम लोग के पास अटैच नहीं है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप कभी भी फ्यूचर में भी प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये धानुकर कॉलेज का मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हुआ है। उसके बाद मुझे धानुकर कॉलेज के साइट पे भी करना होगा। फिर अगर समझो मुझे एक और कॉलेज चाहिए, साठे कॉलेज में भी अप्लाई करना है, तो अगेन मैं साठे कॉलेज में बीएमएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगेन मुझे सारा प्रोसेस वापस फॉलो करना होगा। अगेन मैं साठे कॉलेज, तो साठे कॉलेज का कोड मुझे पता है, कॉलेज कोड विच इज़ 155। तो देखो साठे कॉलेज आ गया, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन फिर मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, वही सारा प्रोसेस वापस करना होगा। तो जितने भी कॉलेजेस आप करोगे, जितने भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, तो वो सारे कॉलेजेस के लिए आपको ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना होगा। फिर साठे कॉलेज का कर रहा हूँ मैं। फिर अगर मुझे अगेन ठाकुर कॉलेज में भी अप्लाई करना है तो ठाकुर कॉलेज का अलग से फॉर्म, तो सबका मुझे अलग से फॉर्म भरना होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिया है, धानुकर और साठे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ मैं, वही वापस से 12th स्टैंडर्ड का मैं अपलोड करूँगा। प्रोसीड कर ले। तो यहाँ पे 2 कॉलेज का एप्लीकेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, धानुकर कॉलेज और साठे कॉलेज। लेकिन सिर्फ ये प्रोसेस कंप्लीट करने से नहीं होगा, मुझे फिर अभी धानुकर कॉलेज के वेबसाइट पे और साठे कॉलेज के वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होगा। अगर तुम लोग को समझो कैंसिल करना है तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, तो कोई अगर फॉर्म तुम्हें कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं कॉलेज के वेबसाइट पे। तो अगर धानुकर के वेबसाइट पे आना है तो मैं धानुकर टाइप करूंगा, तो यहाँ पे तुम लोग को गूगल पे सर्च करना है। तो देखो फर्स्ट पेज पे ये आ गया धानुकर का कॉलेज का वेबसाइट।
फिर यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है एडमिशन, तो एडमिशन पे मैं क्लिक करता हूँ। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद ये अलग अलग ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे यूजर मैनुअल फॉर दिया है, यूजर मैनुअल फॉर प्री एडमिशन प्रोसीजर। तो यूजर मैनुअल एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन ये लोग ने दिया है। तो इंस्ट्रक्शन में ये लोग ने सब कुछ बताया कि हम लोग को किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पेमेंट करना है, 100 रुपीज़ हमें पे करना होगा अप्लाई करने के लिए। फिर ये सब फिल करना है, जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग पूछेंगे। फिल करने के बाद फिर आपको यूज़र आईडी जनरेट करना है और ये रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है, जो भी फीस आप पे करेंगे 100 रुपीज़। फिर यूज़र आईडी जनरेट करने के बाद, यूज़र आईडी जनरेट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें उस पर लॉगिन कर लेना है। फिर लॉगिन करने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछेंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग फिल करेंगे। और फिल करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को स्कैन करके वो सारा डॉक्यूमेंट्स फिर मेल कर देना है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला गया है वो सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग को कॉलेज के ईमेल आईडी पे मेल करना होगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी वो लोग ने बताया है, लेकिन अलग अलग ईमेल आईडी है। अगर बीकॉम के लिए देखो अलग आईडी है, बीएमएस के लिए अलग है, बैफ के लिए अलग है, बीबीआई के लिए अलग है। तो हर एक के लिए अलग अलग ईमेल आईडी है। तो जो भी आप ले रहे हो उस स्पेसिफिक ईमेल आईडी पे आपको मेल करना होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेप चालू करता हूँ। पहले पेमेंट ऑफ ऑनलाइन देख लेंगे। तो ऑनलाइन हम लोग को पे करना है पैसा, 100 रुपीज़ हमें पे करना होगा। सेलेक्ट ब्रांच एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन 2020-21। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अपने आप ही आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे नाम आ चुका है, क्लास है, सब कुछ आ चुका है, ईमेल एड्रेस भी आ चुका है। तो अब मैं अप्लाई कर लेता हूँ। FYBMS के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो FYBMS को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। एंड FYBMS सेलेक्ट करने के बाद और भी अगर आपको बीकॉम बैफ जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन फिर कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे। तो पे कर देते हैं। अभी यहाँ पे 100 रुपीज़ हमें पे करना है। देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ दिख रहा है, तो 100 रुपीज़ हम लोग पे कर देंगे। तो जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप लोगों के पास है उससे आप पे कर सकते हो। फिर कार्ड का नंबर जो भी होगा वो डालना है, देन कार्ड होल्डर नेम्स, एक्सपायरी डेट एंड CVV नंबर। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर OTP आएगा आपको, तो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डाल के फिर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड रिसिप्ट। तो यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं किसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे इस फोल्डर में मैंने सेव कर दिया है। इस यहाँ पे फिर तुम लोग को एक क्यूफिक्स नंबर दिख रहा है, इस क्यूफिक्स नंबर को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आगे हम लोग को यूज़ होने वाला है। फिर अप्लाई फॉर यूज़र आईडी करेंगे। यहाँ पे देखो क्यूफिक्स नंबर मांग रहा है, तो क्यूफिक्स नंबर डाल देंगे। सेलेक्ट कोर्स BMS है, फिर यहाँ पे नाम डाल देंगे अपना, एंड फिर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। देन आगे जो भी इन्फॉर्मेशन बोला रहेगा वो सब तुम लोग को डालना है। ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस डाल देंगे, एंड फिर अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अप्लाई क्लिक किया, फिर कंफर्म कर लेना है उसको। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव्ड। यूजर नेम और पासवर्ड जो होगा वो तुम लोग को मेल पे आ जाएगा। जो भी ईमेल एड्रेस तुम लोगों ने डाला था वो आ जाएगा मेल पे। तो मेल पे आ चुका है मुझे, तो यूजर आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और फिर लॉगिन कर लूँगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब इस पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर जो भी डिटेल्स तुम लोग को पूछेंगे यहाँ पे वो सारा डिटेल तुम लोग को फिल कर देना है। जैसे सरनेम है, नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोला गया है वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना होगा। तो पहले हम लोग ने जो इन्फॉर्मेशन फिल किया था वो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे फिल किया था, लेकिन अभी जहाँ पे हम लोग फिल कर रहे हैं वो कॉलेज के वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग फिल कर रहे हैं। फिर ये एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर देखो धानुकर का फॉर्म नंबर जो दिख रहा है 902174, यही हमारा एप्लीकेशन नंबर है। देखो यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो 902174 धानुकर कॉलेज का। तो यहाँ पे आके हम लोग एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देना है। तो अपना नंबर डाल दो, पापा का नंबर डाल दो, मम्मी का नंबर, तो जिसका भी नंबर, रेसिडेंस नंबर है अगर कुछ तो वो भी डाल सकते हो, और तुम लोग का ईमेल एड्रेस भी डाल दो।
नेक्स्ट फिर एजुकेशनल डिटेल भी पूछ रहा है तुम लोग को, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हम लोग ने मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डाला था, लेकिन कॉलेज के वेबसाइट पे भी ये सब कुछ हम लोग को बताना पड़ेगा। तो जो भी स्कूल का नाम है वो भी यहाँ पे डाल देंगे, एग्जाम 10th का जो तुम लोग का सीट नंबर होगा वो सीट नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, देन मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, देन टोटल मार्क्स कितना है, तो बेस्ट ऑफ 5 था वो टाइम पे, अगर तो फिर बेस्ट ऑफ 5 का तुम लोग को आउट ऑफ 500 डालना होगा। एंड फिर SYJC का भी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर कॉलेज का नाम डालना है यहाँ पे, एग्जाम का सीट नंबर डाल देना है, देन क्वालिफाइंग एग्जाम है, कॉमर्स था, साइंस है तो साइंस डालो, देन टोटल मार्क्स अगेन यहाँ पे डालना है, आउट ऑफ 650 होगा, परसेंटेज, देन इसको सेव कर लेंगे हम लोग। ये मैथ्स का जो है ये खाली BSc IT स्टूडेंट के लिए है, तो हम अगर कॉमर्स तुम लोग ले रहे हो, BCom वगैरह बैक ले रहे हो तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करके फिर इसको कंफर्म कर लेंगे। तो ये मेरा एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर इसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करने के बाद फिर जो प्रिंट कॉपी आएगा फिर इस पर हम लोग साइन कर लेंगे, और साइन करने के बाद फिर ये लोग ने बताया कि कहाँ पे तुम लोग को मेल करना है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो इसको प्रिंट कर लेंगे, फिर साइन कर लेंगे, और साइन करके फिर कॉलेज के ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे। नेक्स्ट फिर समझो हम लोग को अभी साठे कॉलेज में भी अप्लाई करना है, तो मैं साठे कॉलेज सर्च कर लेता हूँ, साठे कॉलेज के वेबसाइट पे जाएंगे, देन यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में देखते हैं, स्टूडेंट कॉर्नर में ऐसे तुम लोग को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो। तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सारा, लेकिन ये प्रॉपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है नहीं, खाली डेट्स वगैरह दिया है कि कभी भरना है। तो देखते फिर कुछ कहाँ पे मिलेगा हम लोग को एडमिशन फॉर्म। तो ये सारा जो टैब है सब में चेक करने का, जैसे स्टूडेंट कॉर्नर में यहाँ पे दिया था तो लॉगिन का ऑप्शन दिया यहाँ पे, और दूसरा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हम लोग ने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे BMS, सरनेम, नाम, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया वो सारे इन्फॉर्मेशन तुम लोग को फिल करना है, सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे, एंड फिल करने के बाद फिर हम लोग को 100 रुपीज़ फीस पे करना है। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, ये सब फिल कर लेंगे। ईमेल आईडी पे ही फिर ये सब यूज़र नेम और पासवर्ड आता है, तो ईमेल आईडी करेक्टली डालो, फिर पे फीस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना फीस पे कर देते हैं, 100 रुपीज़ पे करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 100, तो 100 रुपीज़ पे कर देते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी तुम लोग के पास है उससे हम लोग पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है, तो क्रेडिट कार्ड का सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिल करूँगा। सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है, एंड अगेन फिर OTP आएगा, तो OTP डाल देंगे, OTP जो तुम लोग का आ रहा है मोबाइल पे, एंड सबमिट पे अगेन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मेरा पेमेंट हो गया है। अब फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जो भी तुम लोग को यूज़र आईडी और पासवर्ड आया होगा वो यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अगेन आपको सारे डिटेल्स फिल करना होगा, एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज जाके या फिर मेल के थ्रू सबमिट करना होगा। जिस तरह मैंने ये 2 कॉलेज का यहाँ किया है वैसे ही आपको जिस कॉलेज में अप्लाई करना है उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। पर याद रखो हर कॉलेज का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। सो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको एडमिशन में प्रॉब्लम आ रहा है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।